बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलैरी। मुल्क के अंदर बेरोज़गारी की अगर इस वक्त शरह देखी जाए तो बड़ी तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। जहाँ पर नौजवानों के लिए रोज़गार के हवाले से कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जा रही, बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लोग नौजवान जो दर बदर हैं, डिग्रियाँ लिए घूम रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि नौजवान वो प्रोग्राम को सीखने के बाद अपनी दुकानें खोलें और इस तरह छोटा मोटा वो काम जो खुद कर सकें। सांगड़ के अंदर इसी हवाले से जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसको वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। इसमें 6 प्रोग्राम रखे गए हैं। आप देख सकते हैं वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर बॉयज़ है जी। इसी तरह ज़ाहिर है कि फ़ीमेल्स के भी होगी। और इसके अंदर स्टाफ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से इसको यहाँ पर ये चलता है, किस तरह से इसकी सहूलतें चाहिए इनको, क्या इसकी यहाँ पर डिमांड्स हैं, क्या यहाँ पर इनको जो लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आते हैं किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो अपने नाज़रीन को जो कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, इस सेंटर के अंदर जो बच्चों के लिए यहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 यहाँ पर कोर्सेस यानी कि 6 मुख्तलिफ प्रोग्राम जहाँ रखे गए हैं, जिसके जो कोर्सेज़ हैं वो 6 महीने का भी है और 1 साल का कोर्सेज़ है, ताकि नौजवान जो है वो सीख सके और फिर जाकर अपनी जो है वो शॉप खोलकर अपना काम कर सके। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी यहाँ पे वैकेंसी है, जिसको CT, IT और DID का प्रोग्राम कहा जाता है। 6 महीने का और 1 साल का प्रोग्राम है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की भी यहाँ पे है, फिर जनरल इलेक्ट्रिशियन की भी है, और उसके बाद मशीनरीज भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और कंप्यूटर के भी यहाँ पे लैब्स हैं। हम बात करेंगे यहाँ के स्टाफ के हवाले से कि यहाँ पर कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने यहाँ पर ऑन रोल स्टूडेंट हों तो ये लैब चल सकती है, नहीं तो नहीं चल सकती। इस पर हम यहाँ के सीनियर मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, यहाँ के जो सीनियर दोस्त हैं उनसे भी बात करेंगे। हम उनसे नौजवानों को जो जहाँ पर सहूलतें मिल रही हैं उस पर भी बात करेंगे, जो इनके मसाइल हैं उन पर बात करेंगे, उसको हल करने की क्या किस तरह से ये हल होगा उस पर बात करेंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो इस वक्त जो बेरोज़गारी है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है? बेरोज़गारी तो है, लाजमी बात है। इसके लिए जो है सबसे बेहतरीन तो यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेक्निकल की तरफ आएँ, नौजवान नस्ल टेक्निकल की तरफ आए और टेक्निकल इदारों में जो है एडमिशन ले। यहाँ से जो हुनर सीख कर जाएंगे वो अपना काम भी कर सकते हैं और उनके लिए जॉब वगैरह में भी आसानी हो सकती है। हमारे पास 1 साल, जी हाँ, 1 साल का कोर्स होता है हमारे पास। 6 महीने का रेगुलर नहीं, रेगुलर हमारे पास 1 साल का कोर्स होता है। अच्छा, इस वक्त कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? हमारे पास इस टाइम पर 4 ट्रेड चल रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रिशियन चल रहा है, मशीनिस्ट चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। जिनके इस वक्त जो है वो चल रहे हैं, इस पर हम स्टाफ से भी बात करते जाएंगे और उनके जो मसाइल हैं उन पर भी बात करते जाएंगे। जहाँ के प्रिंसिपल का कहा जा रहा है कि उनको एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बिना वो मेडिकल लीव पर हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे स्टाफ की कितनी कमी है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से यहाँ के नौजवान जो है वो हुनरमंद हो सकते हैं, किस तरह से रोज़गार में लग सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को हम फोकस करेंगे। इस वक्त ट्रेड जिसमें हम मौजूद हैं इसको कहा जाता है कंप्यूटर कोर्स। सर जी ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन इसको ताला लगा हुआ है, क्या ये ताला खुल सकेगा? सर ये रीज़न ये है कि वो जिन हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो इस वजह से ताला खुल नहीं सकता। तो चाबी उन्हीं के पास है। चलो जी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब नहीं है तो इसलिए ये ट्रेड ही बंद हो चुका है, क्योंकि वो चाबी उनके पास है। एक और अच्छा, रेफ्रिजरेशन का ट्रेड है। अच्छा, ये खुल सकता है? इसकी भी चाबी उन्हीं के पास। अच्छा, ये ताला भी इसको लगा हुआ है, इसकी चाबी भी प्रिंसिपल साहब के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक प्रिंसिपल नहीं आएंगे ये दोनों ट्रेड्स के ताले नहीं खुलेंगे। नहीं खुलेंगे? खुलेंगे जब वो आएंगे तो खुलेंगे। तब आएंगे। इस दोनों ट्रेड्स के अंदर कोई स्टूडेंट्स आपके पास? स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स में तो नहीं है, फ्रिज रेफ्रिजरेशन में 19 या 20 लड़के हैं, और कंप्यूटर में भी 19-20 लड़के हैं। वो कैसे ट्रेनिंग करेंगे जब जी वो जब सेहतियाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह। बच्चों की भी छुट्टी है? नहीं, बच्चों की तो नहीं छुट्टियाँ, लेकिन आएंगे तो क्या करेंगे? ऑनलाइन उनसे कांटेक्ट है। आपका ताला नहीं खुल रहा, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इसके जी जी, लेकिन आप दोनों कह रहे हैं कि इसके ताला नहीं खुल सकता। जी देखिए, क्योंकि यहाँ पे सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, उनका कहना है कि दोनों जो ट्रेड्स हैं इसकी जो चाबी है वो ये ट्रेनिंग सेंटर ऑफिस है, इसका ताला खुल सकता है? इसकी चाबी नूर हसन के पास है। वो आप बाग साहब से बात कर लें।
अच्छा, इसके भी जो ताला आप देखते हैं, मैं कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि क्योंकि इस वक्त हम तीन ट्रेड्स का विजिट कर चुके हैं, तीनों ट्रेड्स का जहाँ पे ताले लगे हुए हैं। हम इसी पे और बहुत सारी चीज़ें हैं दीगर जो इस ऑफिस का भी ताला लगा हुआ है, इसका क्या रीज़न है? इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो इसमें ऑफिस का हमारा आपका स्टोर, ये रफ स्टोर जिसको कहा जाता है, वो रफ स्टोर है। एक और ट्रेड्स के अंदर हम जा रहे हैं जहाँ उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल का स्टोर है, जनरल इलेक्ट्रिकल का स्टोर है। अच्छा, यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखाया जाता है कि यहाँ पर किस तरह से ये लाइट के यूनिट बनाया जाता है। आप देखें मीटर किस तरह लगाया जाता है, किस तरह बल्ब लगाए जाते हैं, सीरीज वाला लगाया। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर वो खंबे भी रखे गए हैं कि किस टाइप के यहाँ पे खंबे होने चाहिए। ये तमाम जो खंबे हैं उनका उसके बताया गया देख यहाँ पे जनरल खंबे को बताया गया। उसके अलावा यहाँ पे सीरियल वाइज किस तरह से ये आपने पैनल लगाना है, वो जो चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर दीगर जो पैनल्स हैं वो उसकी सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पर बच्चों को ये बताया जाता है कि यहाँ पर किस तरह से ये यूनिट बनाना है, किस तरह से इसको इलेक्ट्रिकल का काम करना है, ताकि वो घर जाकर अपना काम कर सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बोर्ड बनाए जाते हैं ताकि उस बच्चे जो हैं वो घरों में जाकर अपना किसी शॉप पे जाएं तो उनको कम से कम किसी तरह की तकलीफ़ ना हो और वो जाकर अपना रोज़गार कमा सकें, अपना रोज़गार कर सकें। इसके लिए यहाँ पे सामान किस तरह से आता है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। तो क्योंकि ये वाइस प्रिंसिपल साहब यहाँ के इंचार्ज ये दिखा रहे हैं हमें कि ये चीज़ों को चलाकर कि ये जो चीज़ें लगी हुई हैं ये मैनुअल हैं, चल रही हैं, ये बंद नहीं हैं। अच्छा, इसी वक्त इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो डिपार्टमेंट में मौजूद हैं किस तरह से यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से यहाँ पर बच्चे आते हैं। बेटा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजीम। जी, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हम आज ही आए हैं, हम नए जी। अच्छा, पहला दिन है आपका। आज आप लोग यहाँ पे आज अपने एडमिशन लिए हैं जी। क्या करना चाह रहे हैं आप? हम इलेक्ट्रिशियन का काम। आप चाह रहे हैं कि ये काम करें, इसके बाद क्या आप अपनी दुकान खोलना चाह रहे हैं या किसी पर काम करें या कंपनी में काम करेंगे? जी नहीं, हम अपनी दुकान खोलना चाहेंगे, अपनी दुकान पे काम करेंगे। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आप अपनी दुकान खोलें, अपना काम करें। आपको डिवाइस किसने दी कि आप यहाँ पे काम करें? हमारे को दोस्त ने बताया था कि इधर एडमिशन लें और इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाते हैं और इधर आएँ, काम सीख कर फिर आप अपना काम खोलें, अपना कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं, आप अकेले ही आए हैं और पहले दिन इनका जो पहला दिन है, ये एक स्टूडेंट्स है जहाँ पर आए। इस डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर और भी जो यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, जो आएगा उसको सिखाया जाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं सीखेगा। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए वो मशीनें रखी हुई। बेटा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा मोहम्मद हारून। अच्छा हारून साहब, आप कब से यहाँ पे हैं? मुझे जनवरी से आ रहा हूँ, जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। अच्छा जी। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? बहुत कुछ सीखा, मतलब ज्वाइंट करना, मतलब अभी हम चौथा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अच्छा, चौथा प्रैक्टिकल? हाँ, कितने प्रैक्टिकल टोटल बहुत सारे, पर अभी चौथा प्रैक्टिकल स्टार्ट किया है। जी हाँ, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब हैं आप? नहीं, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, अच्छा, सीनियर टीचर हूँ यहाँ पे अच्छा इसी ट्रेड के हवाले से। अच्छा। हाँ, ये जो बच्चे हैं, सिर्फ आपके पास कम बच्चे हैं? नहीं, वो भी बात करेंगे, आपसे भी बात हाँ, करते रहेंगे। वो कम एक और बच्चा यहाँ मौजूद है। बेटा जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ। कितने दिन से आप काम कर रहे हैं? तकरीबन महीना खान हो गया है। 1 महीना हो गया। आप अब तक क्या सीखे हैं? अब तक मैं 3 जॉइंट सीख चुका हूँ, ये चौथा अभी माशाल्लाह कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी सीखेंगे। अच्छा, ये सामान आप देख रहे हैं, ये अपना तारे हैं, इस तार को क्या कहते हैं? इसको कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, ये क्या आप खुद लेकर आते हैं या यहीं पे मिलता आपको? ये साईं वालों ने दिए, हम खुद नहीं लेके आते। सामान सारा मतलब यहाँ आपका नहीं है? जी हाँ। आपके लिए सीखने का मौका है, आप काम जी हाँ, सीख सीखने जाएंगे, गए। फिर क्या करेंगे? काम सीख के इंशाल्लाह फिर कोई अपनी अपनी दुकान वगैरह खोलेंगे, दुकान- रोजगार की जी कोशिश हाँ। करेंगे। और एक अच्छी चीज़ें हैं, एक और बच्चा यहाँ पे मौजूद है, वो भी यहाँ पर काम कर रहा है। बेटा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद मेरा नाम है। कितने अर्से से आप आ रहे हैं? मेरे को ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते अच्छा, ये जो आप क्या कर रहे हैं आप? ज्वाइंट बना रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको ज्वाइंट बना रहे हैं। तो किसको लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? ये वो सीख रहे हैं अभी आप? जी सर। बार सीख रहे हैं। सीख कर क्या करेंगे? सीख कर सर इंशाल्लाह फिर अपना अपनी कारोबार। दुकान वगैरह जी खोलेंगे। सर। सामान जहाँ पे सारा गवर्नमेंट आपको दे रही है? जी सर। तो स्कॉलरशिप भी दे रही है या आपसे लिया जा रहा है? नहीं, स्कॉलरशिप में है जी। मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। ये एक बच्चा और भी, क्या नाम है? मोहम्मद जहांगीर बेग। जहांगीर साहब, आप कितने से यहाँ काम कर रहे हैं? तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। अच्छा, अभी ताज़ा आप आए हैं? जी हाँ। क्या सीखे हैं?
सर अल्लाह के करम में हम जोड़ बनाना भी सीख गए, टी ज्वाइंट भी सीख गए। अच्छा, एक फार्मूला हमने ये चीज़ देख ली, अगर आप आएंगे तो सीखेंगे, आएंगे तो आपको इंस्ट्रक्टर बताएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। घर जाके तो सर कोई नहीं सिखाएगा अगर किसी आपको को। सीखना है तो आप यहाँ पे आना पड़ेगा, टाइम देना आकर पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा। जी। क्लास नहीं में आएंगे तो नहीं सीखेंगे। नहीं सीखेंगे, खाली सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। यूँ ही होगा ना सर? नहीं, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर पास होंगे तो मिलेगा सर्टिफिकेट। तो आपके पास हो जाएगा। नहीं भले हो, लेकिन भले कितना भी हो, लेकिन यहाँ पे फिजिकली इसको आना पड़ेगा। आएगा ना, आएगा तो लास्ट में ये बाकायदा इनको टेस्ट होता है, जितने बने हुए हैं कोई भी टेस्ट बनाएगा, आएगा टीचर करेगा। वलीद अनवर। आप क्या कितने से जा रहे हैं? मैं 1 वीक से। 1 वीक से आ रहे हैं। जी। क्या इरादा लेकर आए हैं? अपने कोई शौक से अच्छा, काम करेंगे या दुकान, अपनी शॉप। दुकान करेंगे? अच्छा सर जी, इसमें जो सूरत जो देखने में आ रही है कि आपका जो ट्रेड है, इसमें कितने स्टूडेंट आपको 20 रखने होते हैं। तो अभी कोरोना की वजह से वो कह रहे हैं 50% बच्चे आए, मतलब आधे आए। आप तो ऑन रोल कितने हैं? तो ऑन रोल 20 लड़के हैं। 20 हैं। 20 हाँ। आते हैं? नहीं, उनको 2 पार्ट किया हुआ है ना। 10-10 का हाँ, कि भाई 10 जने आए एक दिन, 10 जने दोबारा आए। तो ठीक है, ऐसे ये जो बहाना हाँ मिल गया हमें, मतलब गवर्नमेंट हाँ को एक बहाना मिल गया। हम बैठे हैं तो भले 20 आ जाएं, लेकिन वो 20 का एक बहाना मिल गया, हाँ, ठीक आपको भी ठीक मिल गया और स्टूडेंट को भी नहीं, मिल गया। हमारे को तो कोई नहीं मिला। हमने तो 20 को भी सिखाना है, 10 को हम तो आए हुए हैं। अच्छा, लेकिन क्या क्यों नहीं आते बच्चे? बच्चे इसी वजह से नहीं आ रहे हैं ना कि भाई आप इनको नहीं मंगाएं 20 जनों को, यहाँ पे कोई इशू पैदा हो जाए। ये तो आज भी इशू हो रहा है ना। नहीं, पहले इस ट्रेड में मेरे को यहाँ से 2015-5 में मैं आया था। 2000 अभी जो है ना 21 चल रहा है, 15-16 साल मुझे हो गए हैं इस ट्रेड में। जब भी आप आएंगे इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग मिलेगी। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। तो बच्चे भी आते हैं। आप नहीं आते, बच्चे भी नहीं आते। इसी पर हम बात करेंगे, दूसरे ट्रेड में बात करेंगे, जो दूसरे जो सूरत हाल हैं, क्योंकि यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर उनका कहना है कि जो बच्चा आएगा तो सीखेगा। उनका ये कहना है कि मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ और 15 साल से रेगुलर हूँ। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो भी आप चीज़ें आप देख सक रहे हैं, जो तमाम की तमाम इन्होंने खुद बनाया है। तो क्या आपने अपने भी कोई दुकान खोली है? नहीं, मेरा पर्सनल कोई कारोबार नहीं, मेरा सिर्फ यही मतलब जॉब है। जॉब के बाद फारिग होते हैं और मेरा कोई दुकान वगैरह नहीं है अपना। अगर कोई आपसे कोई दोस्त आपसे कहे कि भाई मेरे घर में फिटिंग, हाँ, वो उनको राय दे देते हैं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। बाकी हम लाइट खराब हो गई है, हाँ, वो कभी कभार कर लेते हैं। हाँ, वो कर लेते हैं कभी कभार कर लेते हैं। अच्छा, कम से कम ये है कि अपने घर की और अपने मोहल्ले की और दोस्तों की, अगर घर के अंदर कोई लाइट ख़राब हो जाए तो जो जहाँ के इंस्ट्रक्टर साहब हैं वो उनके साथ ताउन करते हैं, उनके साथ हर किस्म के कोई करते हैं कि किसी तरह से उनको हेल्प हो। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पर बच्चे आएंगे तो सीखेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं सीखेंगे। ये यहाँ का वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है और दीगर यहाँ पर सूरत क्या है, 2 और ट्रेड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर जी, हम इसी पे बात करेंगे। यहाँ के सीनियर जो दोस्त हैं हमारे, उनसे हम उनको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। सर जी, सर जी आप 2 मिनट अगर आप हमें दें तो आप ज़्यादा यहाँ के सीनियर हैं, हम कुछ आपसे मालूमात भी लेना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी लेना चाह रहे हैं। अच्छा ये सर, यहाँ पे तो ये आपने जो इलेक्ट्रॉनिक आपने दिखाया, ये तो जब बच्चे भी हैं, ये हाँ, यहाँ बच्चे काम भी कर रहे हैं। एक ट्रेड और भी है, यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है, क्या ये खुद से? ये ऑटो मैकेनिक का ये है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी था। ऊपर लिखा हुआ ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स, नीचे लिखा हुआ ट्रेड ऑटो मैकेनिक। इसके के अंदर 2 ट्रेड हैं। अगर हम चाहें तो इसके अंदर विजिट करना चाहें कर सकते हैं? सॉरी सर, चाबी का मसला है। चाबी स्टाफ के पास अपना एक्सीडेंट हुआ है तो उस दिन से चाबियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक बात, आप सीनियर हैं, आप यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, बच्चे आ जाते हैं, वो कहते हैं हमें मेरे पास चाबी थी, लेकिन इस ट्रेड की मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स और रेफ्रिजरेशन की थी, फिर वो भी नहीं है, वो मेरे से ले ली उन्होंने। फिर क्या करेंगे बच्चे आगे यहाँ पर, जब क्या कोई ताबी नहीं है, जी, कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे आप? ये कोर्स मुकम्मल हो गए हैं। कोर्स बात समझ से बाहर है कि क्या सर कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। अच्छा, ये मशीनिस्ट एक और यहाँ पर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लेथ मशीनें जिसको कहा जाता है, और ये तो मशीनें हैं। यहाँ पर ग्राइंडर की पड़ा हुआ है, मशीनें पड़ी हुई हैं, ड्रिल की मशीन भी यहाँ पर पड़ी हुई है, हैवी किस्म की यहाँ पर छोटी लेथ मशीनें भी रखी हुई हैं, बड़ी लेथ मशीनें भी रखी हैं, ऑटो भी रखी हुई हैं, तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया। आप यहाँ के इंस्ट्रक्टर? जी इंस्ट्रक्टर। मशीनें तो बड़ी हैवी हैं? जी बिल्कुल। मतलब वो मशीनें जो सीखना चाह रहा है बंदा, वो तमाम मशीनें जहाँ पे हैं। ग्राइंडर चलाना चाह रहा है तो वो भी है, ग्राइंड है, लेथ मशीन है, शेपर मशीन है, मिलिंग मशीन है, सब मशीनें वगैरह हैं। कौन सीखेगा? अब ये है कि यहाँ पे अभी एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी लोगों में शौक नहीं है, नहीं
नहीं, शौक तो है, लड़के आते हैं, जो लड़के आते हैं उनको हम प्रैक्टिकल वगैरह कराते हैं, थ्योरी वगैरह जो होती है हमारे पास वो सब नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि देखो ना, इस वक्त यहाँ पर जो मशीनरी पड़ी हुई है, लेथ मशीनें पड़ी हुई हैं और जदीद के तरीके से पड़ी हुई हैं। यहाँ पर ग्राइंडर्स, जिसको बच्चे को नहीं चलाना आ रहा है उसके लिए भी यहाँ पे सहूलत है। जो बच्चा चाहता है कि ड्रिलिंग का काम करना चाह रहा है वो भी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल जो मैं नाम ले रहा हूँ सही ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ? नहीं, आप सही ले रहे हैं नाम, मैं नाम सही लेता जी जी। फिर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह से वो काम करें, किस तरह इसका फ़ायदा उठाएं? भाई लड़के इधर आएंगे तो एडमिशन हमारे पास चल रहे हैं, रेगुलर एडमिशन है। लड़के आएंगे इधर, प्रैक्टिकल वगैरह भी होता है, थ्योरी वगैरह भी होता है। 20% जो है हमारे पास जो है थ्योरी है और 80% जो है वो प्रैक्टिकल है। और जो लड़के आते हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह सिखाते हैं काम। जाहिर है कि ये जो मशीनरी यहाँ पे जो पड़ी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, इस मशीनरी को जब तक आप चलाएंगे नहीं, आपको तजर्बा नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा। अगर आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर आप अगर अपना प्राइवेट तौर पर कोई काम करते हैं, इस टाइप की मशीनरी लगाते हैं, जहाँ पर ड्रिलिंग का अगर आप काम करना चाह रहे हैं, जहाँ पर आप ग्राइंडिंग का काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जिस चीज़ों से जो कि आम आप मशीनरी में जाएंगे। तो आप अगर जाएंगे, अगर आप किसी भी प्राइवेट दुकान खोलते हैं, प्राइवेट जाकर दुकान पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो आपको ये यहाँ पे ड्रिलिंग का काम आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बर्मा कौन सा लगना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसको अगर हमने किस तरह से कहाँ पे लेकर जाना है, कितना इसको में सुराख करना है, कितना उसको ड्रिल करना है, तभी तो जाकर हम ड्रिलिंग का काम करेंगे। सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा इशू जो है ना वो ये है कि इंस्ट्रक्टर का है, टीचरों का है। अगर इंस्ट्रक्टर वगैरह ट्रेडों में फुल हो तो इंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे जो सिफारशी हैं। नहीं, वो मैंने ये नहीं कहा, प्रैक्टिकल ही नहीं है। नहीं, प्रैक्टिकल मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने कहा यहाँ पे अपना ट्रेडों में जैसे दूसरे जो ट्रेड है उसमें टीचर नहीं है, टीचर ही अपॉइंटमेंट नहीं है ना। देखो ना, इस वक्त हम अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई बेरोजगारी है। जी जी। अगर हमारा नौजवान जो है, अगर इस जदीद मशीनरी यहाँ पे जो मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मशीनरी यहाँ पे मौजूद है, जिसका इस मशीनरी का क्या नाम है, तो यकीनी तौर पर हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। सर इसको क्या क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन है ये जी, यूनिवर्सल। आप ये समझते हैं कि सांगड़ के अंदर ये मशीन का काम है या नहीं है? मशीन का हमारे ट्रेड में तो है, लेकिन शहर का पता नहीं है कि शहर का पता नहीं है। मुझे मशीन है यहाँ का, इसका मतलब लेवल बनाती है बिल्कुल, उसमें पानी भी इसके साथ का पाइप होता है, और जो पानी जो है वो जहाँ पे आप जो चीज़ को लेवल करना चाह रहे हैं उसको पानी भी दिया जाता है, जहाँ पे बाकायदा उसकी मैनेजमेंट की जाती है कि कितना आपने उसको लेवल करना है। तमाम चीज़ें जहाँ पे मौजूद। जी जी, ठीक है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि इसको सिखाने वाला और सीखने वाला नहीं है। नहीं, अपना क्या कहते हैं, मैंने तो ये कहा है कि मैंने कहा यहाँ पे जो दूसरे ट्रेड है उसके अंदर टीचर वगैरह की हमारे पास कमी है, स्टाफ की कमी है। तो टीचर वगैरह होंगे, स्टाफ होगा, तो फिर ये कि, और बाकी ये कि अभी हमारे पास एडमिशन चल रहे हैं, तो लड़के आते हैं तो उनके जो जिस ट्रेड के अंदर एडमिशन है, लड़के आ रहे हैं, उधर हमारा काम चल रहा है। अच्छा जी, बहुत सारी बातें साईं वाले कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम भी देख रहे हैं। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, और यहाँ पर वो तमाम जो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे अगर आपको कोई चीज़ का नेट अगर आपका बंद हो जाता है, खुलता नहीं है, तो वो यहाँ पर लगा कर आप इसको टाइट करेंगे तो इसको वॉइस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसको टाइट करने के बाद आप इसको खोल सकते हैं। उसी तरह से ये मशीनरी भी काम आती हैं इनका भी आपको पता होगा तो तभी आप इस पे काम कर सकेंगे। ये ड्रिल मशीनें, जो जितनी मशीनें, ग्राइंडर हैं, जो भी है, बहुत जदीद किस्म की यहाँ पे मशीनरी इन्होंने दे रखी है गवर्नमेंट की जानिब से। नौजवानों के लिए, सांगड़ के लिए मैं समझता हूँ तोहफा है। ज़रूरत समर यह है कि अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि सांगड़ के और सिंध के नौजवान जो हैं बेरोज़गारी उनकी ख़त्म और रोज़गार से लगे, तो ज़रूरत समर की इस तरह के वोकेशन सेंटर्स के अंदर स्टाफ की कमी को पूरा करने के साथ साथ इन सेंटरों को फाल बनाने के लिए नौजवानों को आगाही प्रोग्राम ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी जाकर सिंध से बेरोज़गारी ख़त्म होगी। कैमरामैन अजीज़ रहमान के साथ इशफाक सुलैमान, सांगड़।